मोहनगढ़ में दीपावली की रात उस वक्त खून से लाल हो गई जब कुछ लालची दिमागों ने धन की हवस में इंसानियत का गला घोंट दिया। अनाज व्यापारी और उसके मुनीम की निर्मम हत्या ने पूरे जैसलमेर को झकझोर कर रख दिया। यह वारदात थी जिसने त्योहार की रोशनी को मातम में बदल दिया। जिस दीपावली पर घर घर में खुशियां मनाई जानी चाहिए थी, उस रात मोहनगढ़ में दो लोगों का खून बहाया गया। इस दोहरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला पंजाब का रहने वाला सुखविंदर सिंह, जिसने खुद पुलिस के सामने कबूल किया कि इन्होंने पाप हो गया, परिवार बर्बाद हो गया। यह उस मुख्य आरोपी के शब्द थे। 20 अक्टूबर की वह रात जब पूरा राजस्थान दीपावली की रोशनी में डूबा था, सुखविंदर सिंह और उसके 3 साथियों ने मोहनगढ़ में अनाज व्यापारी और उसके मुनीम को मौत के घाट उतार दिया। लूट की नीयत से आई इन अपराधियों ने पहले व्यापारी से पैसों की मांग की और उसने जब विरोध किया तो दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद व्यापारी की कार और लाखों रुपए नकद लेकर ये आरोपी फरार हो गए। यह सब कुछ पहले से रची गई साजिश का हिस्सा था। कोई आवेश में लिया गया फैसला नहीं था। पुलिस ने जब इस वारदात की जांच शुरू की तो हर दिशा में अंधेरा था। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। लेकिन जैसलमेर के एसपी अभिषेक शिवहरी और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने मोहनगढ़ से लेकर पंजाब तक के रास्तों पर लगे 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, दर्जनों मोबाइल नंबर ट्रेस की और धीरे धीरे उस साजिश की परतें खुलने लगी जिसे लालच ने जन्म दिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि सुखविंदर सिंह और उसके साथियों ने वारदात से पहले पूरी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने अपने परिवार को गांव से बाहर भेज दिया ताकि वारदात के बाद उन पर कोई शक नहीं करे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी मशीनें बेचकर नई सिम कार्ड खरीदे और पुराने मोबाइल फोन बीकानेर में बंद करके छोड़ दिए ताकि पुलिस तक कोई तकनीकी सुराग न पहुंचे। इसके बाद ये चारों अपराधी सुखविंदर, अनमोलप्रीत, गुरप्रीत और परम मोहनगढ़ पहुंचे और दीपावली की रात जब पूरा कस्बा त्योहार मना रहा था तब उन्होंने लूट और हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद ये लोग सीधे पंजाब निकल गए। व्यापारी की कार उन्होंने रास्ते में छोड़ दी और नकदी अपने पास रखी। पुलिस ने जब तकनीकी साक्ष्यों का पीछा किया तो एक एक कड़ी जुड़ती गई। आखिरकार जैसलमेर पुलिस ने पंजाब में दबिश देकर मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह और अनमोलप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 9,20,000 रुपए की नकदी बरामद हुई, जबकि हत्या में इस्तेमाल की गई कार पुलिस ने पहले से ही अपने कब्जे में ले ली थी। पुलिस पूछताछ में सुखविंदर सिंह ने जो बताया वह इंसानियत के लिए एक सबक बन गया। उसने कहा कि व्यापारी से उसका कुछ पैसा बाकी था। जब वह पैसे मांगने गया तो व्यापारी ने मना कर दिया। उसी बात पर गुस्से और लालच ने उसकी सोच को अंधा कर दिया। उसने कहा, हमको पता था कि व्यापारी के पास लाखों रुपए की रकम है, सोचा लूट कर भाग जाएंगे। लेकिन जब उसने विरोध किया तो बात बिगड़ गई और हमने वह कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। घिनौना पाप हो गया, परिवार बर्बाद हो गया, लेकिन अब यह पछतावा किस काम का। ये शब्द उन आरोपियों के हैं। 2 घरों के चिराग बुझ चुके हैं, 2 परिवारों की खुशियां राख में मिल चुकी हैं। दीपावली की वह रात जो रोशनी की होनी थी अब हमेशा के लिए मोहनगढ़ की यादों में अंधेरे का प्रतीक बन चुकी है। इस वारदात ने पूरे जिले में दहशत फैला दी थी। लोगों के बीच सवाल उठ रहे थे कि क्या अब व्यापार और व्यापारी भी सुरक्षित नहीं रहा? क्या इंसान की लालच अब इस हद तक बढ़ चुकी है कि वह अपने ही जैसे इंसान की जान लेने से पहले एक पल को भी नहीं सोचता? एसपी अभिषेक शिवहरे ने बताया कि यह पूरी वारदात लूट की नीयत से की गई थी। आरोपी व्यापारी के पैसों की जानकारी पहले से रखते थे। पुलिस ने बताया कि हत्या के तुरंत बाद आरोपी गांव नहीं लौटे, रास्ते में ही रकम को छिपा दी। पुलिस की जांच में यह भी साफ हुआ है कि यह कोई अचानक का अपराध नहीं बल्कि सोच समझकर की गई खूनी योजना थी। फिलहाल 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि चौथा आरोपी परम अभी भी फरार है। पुलिस की विशेष टीमें उसकी तलाश में पंजाब और आसपास के राज्यों में दबिश दे रही है। मोहनगढ़ की इस वारदात ने दीपावली की रोशनी में लालच और पाप का वह चेहरा दिखा दिया जिसे देखकर पूरा समाज कांप उठा। सुखविंदर सिंह ने जिस धन के लिए सब कुछ किया, उसी धन ने अब उसके जीवन की हर खुशी को लूट ली है। यह कहानी सिर्फ एक डबल मर्डर की नहीं है, यह उस मानसिकता की कहानी है जिसमें इंसान धन के पीछे इतना अंधा हो गया
कि उसने इंसानियत की हर हद पार कर दी। दीपावली पर जब दिए जलाए जा रहे थे, उस वक्त 2 घरों के चिराग बुझा दिए गए थे। यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह इंसानियत के दिल पर वार चलाया गया था। जिस धन के लिए 2 जिंदगियां ली गई, वह धन अब इन हत्यारों के लिए श्राप बन चुका है। अब इन हत्यारों को उसी जगह ले जाया गया जहां पर इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। ऐसी खबरों को देखने के लिए द बॉल के साथ जुड़े रहें।